हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि सर्दियाँ शुरू हो गई है, सर्दियों में एक इंसान के कितने कपड़े होते हैं, खासकर जो गर्म कपड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और कुछ कपड़े तो इतने मोटे होते हैं कि एक दो कपड़े रखने में ही जो कबर्ड होती है वो भरने लगती है। फिर हमें लगता है कि एक और कबर्ड होना चाहिए, कपड़े रखने में जगह नहीं मिलती है। तो उसके लिए आज मैं आपको कई सारी आइडिया शेयर करूँगी जिससे कि आप कम से कम जगह में ढेर सारे गर्म कपड़े को रख सकते हैं। और अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवल करते समय होता है कि हम चाहते हैं कि जितना कम हो सके उतना हम बैग ले जा सके, पर गर्म कपड़े रखते हैं तो दो चार कपड़ों में ही एक बैग भर जाती है। तो उसमें भी आपको ये आइडिया बहुत ही काम आएगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैं जैकेट को फोल्ड की हूँ, और जबकि ये बहुत मोटा वाला जैकेट है तो इसको अगर हम जनरली अगर फोल्ड करके रखते हैं तो अगर दूसरा कपड़ा अगर निकालने जाते हैं तो इसकी पैकिंग जो है वो खुल जाती है। फिर हमको इसको ठीक से फोल्ड करना होता है, पर इस तरह से जब आप मोड़ेंगे तो ये कभी नहीं खुलेगी। यानी कि चाहे कितने कपड़ों के नीचे आप रख दें, ये आराम से आप निकाल लेंगे, नहीं खुलेगी। तो ये तरीका जो है वो बहुत ही अच्छा है, और ख़ासकर अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो इस तरह से अपने जैकेट को फोल्ड करेंगे तो ये छोटी से छोटी जगह में आ जाएगी, और इस तरह से ढेर सारे जैकेट को आप रख सकते हैं कम जगह में भी। तो देख सकते हैं ये देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह से एक और आइडिया शेयर करती हूँ। तो ये वाली जो जैकेट है, ये कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, इसको तो जैसे भी चाहे आप फोल्ड कर लें, ये पैक रहता है अच्छे से और कम से कम जगह में आ जाती है। लेकिन फिर भी इसमें मैं आपको तरीका शेयर करती हूँ कि इस तरह से पहले आधा मोड़ लें, उसके बाद बाजू को मोड़ लें, और इस तरह से पहले अब कैप को हम फोल्ड करेंगे और फिर नीचे से उठा के इसको हम पैक कर देंगे। तो ये तरीका बहुत ही अच्छा है, और ये तो कपड़े ऐसे हैं कि जैसे भी मर्जी हो फोल्ड कर देंगे, ये नहीं खुलती है। और एक तरीका और है कि इस तरह से बैक साइड से आप आधा पकड़ के और इसको दोनों तरफ से फोल्ड कर लें, और उसके बाद फिर एक बाजू को आप मोड़े। तो देख सकते हैं इस तरह से एक बाजू को हमने दो बार फोल्ड किया है, पहले आधा और उसके बाद फिर आधा, इस तरह से। और अब नीचे से इसको मोड़िए, और अब जो कैप है उसको मोड़ लीजिए, और अब जो लास्ट वाला बाजू बचा है उसको पहले आधा मोड़ना है और उसके बाद इसको इस तरह से सेट कर देना है। इससे पैकिंग जो है वो बहुत अच्छी होती है, और इस पैकिंग को आप चाहे कितने कपड़ों के बीच में रखें, ये नहीं खुलेगी, ये बिखरेगी नहीं जैकेट। तो ये तरीका बहुत ही अच्छा है, और कम जगह में इस तरह से ढेर सारे गर्म कपड़े भी आ जाएंगे। चलिए, तो अब अगला आइडिया शेयर करती हूँ। तो ये तो बहुत ही यूज़फुल है। तो इसको हम एक जैकेट के ऊपर दो या तीन जैकेट भी रख सकते हैं। जैसे एक जैकेट मैं रखी हूँ, उसके ऊपर फिर दूसरा जैकेट रखी हूँ। तो पहले वाले जैकेट को ऐसे ही रहने देंगे, और दूसरे वाले जैकेट को आधा हमने मोड़ दिया है, और उसके बाद दोनों बाजू को इस तरह से हम मोड़ देंगे। और अब जो सबसे नीचे वाली जैकेट है उसको भी हम इसी तरह से बाजू को मोड़ देंगे। तो इस तरह से हमने दोनों बाजू को मोड़ दिया है, और अब कैप को हम पहले मोड़ेंगे और उसके बाद दो बार और मोड़ेंगे। चाहे तो एक बार मोड़े या दो बार मोड़े। तो पहले एक बार हमने मोड़ा, एक बार और हम इसे फोल्ड कर लेते हैं, और अब नीचे वाला जो जैकेट है उसको इस तरह से उल्टा हम कर लेंगे। तो इस तरह की जो पैकिंग होती है, ये पैकिंग खुलती नहीं है, देखने में भी अच्छा लगता है, और कम जगह में भी ढेर सारे कपड़े सेट हो जाते हैं। तो देख सकते हैं कितना अच्छा भी लग रहा है देखने में, और इस तरह की पैकिंग नहीं खुलती है। तो ये भी तरीका बहुत ही अच्छा है। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला जो आइडिया है ये जीन्स को लेके है। जीन्स हो या पैंट हो, उसकी भी पैकिंग अगर अच्छी से की जाए तो वो कम से कम जगह में आ जाती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, पहले मैं ऊपर से थोड़ा सा फोल्ड की हूँ, और उसके बाद एक पैर को, यानी कि एक पैर के जो जीन्स है उसको मैं इस तरह से ट्रायंगल जैसे होता है ना, ट्रायंगल शेप में करती हूँ, और उसके बाद जो नीचे वाला पैर का था उसको मैं दो बार इस तरह से फोल्ड करती हूँ। और अब जो ट्रायंगल वाला जो पैर था जीन्स को, इसको मैं आधा फोल्ड की हूँ, और अब इसको अंदर की तरफ से सेट कर दूँगी। तो इस तरह की जो पैकिंग होती है ये बिल्कुल भी नहीं खुलती है, और कम से कम जगह में ढेर सारे आप कपड़े को पैक कर सकते हैं, या फिर कबर्ड में भी इस तरह से रखेंगे तो ये देखने में भी अच्छा लगेगा और अच्छे से पैक भी रहेगा। तो कैसा लगा आपको आइडिया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली आइडिया की तरफ। तो दो इनर को एक साथ आप
पैक कर सकते हैं। 2 या 4 को भी आप एक साथ पैक कर सकते हैं। तो कैसे, तो आप देख सकते हैं कि 2 इनर को मैं यहाँ पे रख दी हूँ और अब दोनों के बाजू को एक साथ मोड़ लूँगी इस तरह से। तो दोनों बाजू को मोड़ ली हूँ और अब ऊपर से इसको हम 2 बार फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से पहले थोड़ा फोल्ड की हूँ और उसके बाद पूरी तरह से इसको मोड़ ली हूँ। और जो सेकेंड वाला जो इनर है उसको अंदर की तरफ हमने मोड़ दिया है और जो नीचे वाला है उसको इस तरह से हम पैक कर देंगे। तो इस तरह से एक साथ आप 2-3 इनर को पैक कर सकते हैं। तो ये भी नहीं खुलेगी, इसकी भी पैकिंग इतनी अच्छे से हो जाती है और कम से कम जगह में ढेर सारे आप कपड़ों को रख सकते हैं। तो ये आइडिया कैसा लगा आपको? अगला आइडिया है कैप को लेके, यानी कि टोपी को लेके। तो बच्चों की टोपी हो या फिर अपनी टोपी हो तो कई सारी होती है, तो इस तरह से आप इसको रोल करके और इसमें रबर लगा के और आप ढेर सारे को रख सकते हैं। कबर्ड में रखें या फिर कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो बैग में इस तरह से आप रख सकते हैं। तो ये अच्छे से पैकिंग रहती है। तो कैसा लगा आपको ये सारे आइडिया और सारे कपड़ों की पैकिंग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।